जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं यहाँ पर गुरु जी के कई छोटे छोटे सत्संग शेयर करूँगी एंड आई एम श्योर कि इस सत्संग से बहुत से लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। और अगर आपको ये सत्संग पसंद आए या ये चैनल, ये मेरा प्लेटफॉर्म पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जो सत्संग होता है ना, इसको कई लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आप ही की तरह कोई और भी अपने सवालों के जवाबों का इंतज़ार कर रहा हो और इस सत्संग के द्वारा उसको अपने सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ज़रूरी बात मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि गुरु जी आपको जो ब्लेसिंग्स देते हैं, जैसे चपाती पे ओम का बनना, जोत में गुरु जी का स्वरूप दिखाई देना, या गुरु जी के दर्शन होना, या गुरु जी के तिलक में त्रिशूल बन जाना, ये सब आपकी पर्सनल ब्लेसिंग्स होती हैं। आप इन्हें दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और कई बार आपको मतलब बहुत से लोग क्या होते हैं ना कि जिनके यहाँ अमृत वर्षा हुई, कुछ भी उनका गुरु जी पे ध्यान नहीं, वो फ़ोन लेके सीधे वीडियो बनाने लगते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो लेकिन ये बहुत गलत है। वो पल इतना कीमती होता है कि वो सिर्फ आपको और गुरु जी का होता है। गुरु जी इतनी बड़ी सौगात आपको दे रहे हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो उस पल को समझें। गुरु जी के ध्यान में बैठें, मंत्र जाप करें। अपनी पर्सनल ब्लेसिंग्स कभी भी दूसरों को शेयर ना करें। आप और चीज़ें शेयर करें, लेकिन गुरु जी द्वारा दिया हुआ किया गया कल्याण, जैसे हमारी बीमारी का ठीक होना, हमारे बिगड़े काम बनना, वो हम सत्संग के रूप में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। पर अपनी पर्सनल ब्लेसिंग्स जितनी भी आपकी जो पर्सनल है, उनकी वैल्यू समझें, उन्हें छुपा कर रखें, कभी सोशल मीडिया पे ना डालें, ना किसी से शेयर करें। और ये वाला मैसेज तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संगत को पहुंचाएं, जिससे कि सब लोग गुरु जी की जो पर्सनल ब्लेसिंग्स होती हैं उसको अपने पास रखें, ना कि किसी से शेयर करें। तो ये बात बतानी आपको बहुत ज़रूरी थी सॉरी, ये बात बतानी आपको बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत से लोग ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो उससे उनकी ब्लेसिंग घट जाती है। तो आप अपनी कमाई हुई ब्लेसिंग्स को यूं ही ना गंवाएं, क्योंकि ये बड़ी अनमोल है। इन्हें संवार के, सजा के और छुपा के रखें। तो चलिए अब सत्संग शुरू करते हैं जी। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम लीलाओं में से एक लीला मैं आपको इस सत्संग के ज़रिए सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति पैसों से भरा थैला गुरु जी के पैसों से भरा थैला लेकर गुरु जी के पास गए और दान देना चाहा। तो गुरु जी ने उस पैसे को लेने के लिए मना कर दिया और बोला कि बड़े मंदिर को आप अच्छे से घूम लें, अगर कोई कमी आपको नज़र आए तो आप बताइएगा। गुरु जी ने ऐसा बोला कि अगर कोई कमी नज़र आए तो बताना, तब मैं ये पैसे ले लूँगा। सेवादार जी से बोला कि गुरु जी ने क्या कहा है, और उनको बोला कि आप चलो मंदिर घुमाओ पूरा इनको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो उस व्यक्ति ने उस बड़े मंदिर की बनावट और सुंदरता को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया और गुरु जी के पास आया, प्रणाम किया और बोला, गुरु जी आपने तो बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बनाया है, और अपने पैसों का थैला लेकर वापस चला गया। संगत जी, ये सत्संग उस वक्त का है जब बड़े मंदिर में अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहाँ पर मिट्टी, रोड़े, ईंट, सीमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसीलिए सेवादार भ्रमित था कि गुरुजी क्या बताना चाह रहे हैं। संगत जी, ये गुरुजी की एक लीला थी कि उस व्यक्ति को बड़े मंदिर के निर्माण से पहले ही वो भव्य दर्शन करा दिए जो हम आज करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये था एक छोटा सा सत्संग गुरुजी का। जय गुरु जी। संगत जी, एक प्यारा सा सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ जो शिव अंकल गुरु जी के बचपन के दोस्त हैं। लास्ट टाइम जब गुरु जी से मिले तो गुरु जी ने उनसे बोला था कि शिव मेरे से मिलने आना, पर शिव अंकल अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि 2 महीने तक गुरु जी से मिलने ही नहीं गए। फिर एक दिन रात को 1:30 बजे उनके लैंडलाइन की बेल बजती, वो हिम्मत करके फ़ोन उठाते हैं कि इतनी रात में किसका फ़ोन आता है। तो सामने से गुरु जी बोलते हैं, शिव मैं तुम्हें बुला रहा था और तुम मुझसे मिलने नहीं आया। तो शिव अंकल बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सुबह 5 बजे की गाड़ी से आपसे मिलने आता हूँ। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें अब नहीं मिल पाऊँगा, पर मैं तुम्हें ब्लेस करने वास्ते बुला रहा था। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ और सारी संगत तुम्हें बहुत प्यार करेगी। तो वो सोचते हैं गुरु जी किसी सत्संग में कहीं बाहर जा रहे हैं। इतने में उनकी वाइफ उठ जाती, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और बोलती है, इतनी रात में आप किससे बात कर रहे थे, कि वो भी उस फ़ोन से जो 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है। शिव अंकल हैरान हो जाते हैं, जाके देखते हैं कि फ़ोन की तार कटी हुई थी। तो संगत जी, शिव अंकल सोचते कि मैं सुबह 5 बजे उठकर गुरुजी से मिलने ज़रूर जाऊंगा। तब पता चलता है कि गुरुजी ने तो रात को 10 बजे ही चोला छोड़ दिया था। तो संगत जी, शिव अंकल के घर में आज भी उसी स्थान पर वो लैंडलाइन रखा हुआ है, उसकी तार कटी हुई है,
पर शिव अंकल को इंतज़ार है कि गुरु जी की कॉल इस पर ज़रूर आएगी। गुरु जी का अटूट प्रेम अपने दोस्त के प्रति, भक्तों के प्रति इतना है कि गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि मैं आपको ये सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, मैं मतलब गुरु जी की मेहर, गुरु जी की सौगंध कि मेरे रोए खड़े हो रहे हैं ये सत्संग बताते हुए। तो समझिए ये क्या है, ये सिर्फ हमारे गुरु जी का प्यार है, एक लगाव है कि मतलब उनके चमत्कारों के बारे में जब हम सुनते हैं ना कि हाँ सच में ऐसा हुआ, तो मतलब गला रुन सा जाता है, आंखें नम सी हो जाती हैं। और जब ये पल याद आता है कि गुरु जी ने चोला छोड़ा, तो लगता है कि हम कितने बदनसीब थे कि हम मिल नहीं पाए। तो गुरु जी तो संगत जी ऐसे ही हैं हमारे गुरु जी। मतलब वो जब अपने आप से किसी को जोड़ते हैं ना, तो बस भक्त उन्हीं का हो जाता है। और सोचिए जो उनसे एक बार जुड़ गया ना, वो कभी भी वापस नहीं जा सकता। और कई बार हम इंसान गलती करते हैं कि हम रोज़ शुक्राना करना भूल जाते हैं, दिया बाती करना भूल जाते हैं, उनका जल प्रसाद रखना भूल जाते हैं। लेकिन गुरु जी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, और गुरु जी हमारा हाथ पकड़ना कभी नहीं भूलते। वो हमें एक पल के लिए नहीं भूलते, हम तो शायद भूल भी जाते हैं पर वो नहीं भूलते। तो जिस गुरु की महिमा इतनी ज़्यादा है, और इतना मतलब मैं उनके बारे में जितना भी कहूँ कम है। बस इतना ही कहूँगी कि आप किसी भी पल में रहें, कहीं पे भी रहें, लेकिन शुक्राना नियम से करें। अपने मन में उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हंसी मजाक करते, रोते गाते, हर चीज़ में गुरु जी को याद करें। इतनी शक्ति है उनमें कि जब आप उनको दिल से याद करते हैं ना, तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं। यकीन मानिए संगत जी, एक बार दिल से गुरु जी का सिमरन और शुक्राना करके देखिए।